Hello everyone, it's Anshika and I've scored 97 marks in Hindi and you can do it too. I have the audacity to aim for a perfect score, right? So we are dealing with Hindi. You have your Hindi exams in a few days and you have just 2 holidays, okay? आपको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है लाइक अपने हिंदी के एग्जाम के लिए, हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए। जब हम बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी एक इतना नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है दैट स्टूडेंट्स लाइक हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इंग्लिश नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है, बट आई थिंक इंग्लिश को फिर भी स्टूडेंट्स जानते हैं, पढ़ते हैं। बट हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बिल्कुल कभी फोकस करते ही नहीं, हम अपने कोर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। हाउ कैसे इन 2 दिनों में हम कुछ ऐसा करें कि हम 95 प्लस मार्क्स ले आए। लाइक आई स्कोर 97, इवन आई डिडंट स्टडी इट फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम, ओके। मैंने उसको स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं था एंड स्टिल आई स्कोर 97 एंड हाउ कैन वी डू so, right? Because as such efforts I didn't do in this particular subject. Let's get deep into the video and yeah, without any further ado, let's get started with the video. हिंदी में हमारे पास 4 sections होता है. First we have is reading section, then we have the writing section, and then we have the grammar and the literature section respectively. With unwavering focus, you can score 100 marks effortlessly. Okay? So when we are dealing with the reading section first, because I think इसमें क्या होता है, पठित गद्यांश पद्यांश होता है, like the extract the reading passage similar to that in English, like जो unseen passages होते थे for poems and for like the passages also normally. Okay, so what could be our strategy कि हम इसको tackle करें, उसमें full marks लेकर के आ जाएं, राइट। तो उसके लिए यू हैव टू लाइक यू हैव 3 days, ओके, 2 days की हॉलीडे एंड हाफ डेज ऑफ 25th का लाइक आपका हाफ डे, सो वी हैव 2.5 days नॉर्मली एंड 2.5 days में हर दिन में हमें 2 से 3 पैसेजेस डेली सॉल्व करके देखने हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो कितना प्रैक्टिस करें, कितना इजीली आप चीजों को टैकल कर पा रहे हैं, बिकॉज ये इतना डीप होता है। लाइक आप बात करते हैं जब इनकी पोएम वाले एक्सट्रैक्ट की, सो इतना डीप होता है कि आपको हर एक वर्ड का मतलब बिल्कुल तह तक, बिल्कुल डीपली नॉलेज आपको उसकी होनी चाहिए, राइट। और ऐसा पैसेज है कि आपने पहले तो लाइफ में कभी देखा नहीं, यू आर सीइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आपको उसको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगता है। सो उसके लिए लाइक वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो इन 2-3 दिन तक जितना भी आपके पास 2.5 days का गैप है, यू आर गोना प्रैक्टिस डेली 2 to 3 पैसेजेस डेली। एंड द नेक्स्ट वी आर डूइंग इज लाइक पहले पैसेज पढ़ो, राइट। बिकॉज पहले इंग्लिश में क्या करते थे, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, देन वी आर गोइंग टू द पैसेज, बट हिंदी में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो पैसेज है उसको इतना डीप मीनिंग निकल रहा है, लाइक बहुत ज्यादा चीजें उसको लाइक डीप जा रही है। सो उसके लिए पहले आपको पैसेज को टाइम लगाओ अच्छे से, आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज आपको माइंड फ्रेश रहेगा तो यू विल बी एबल टू टैकल ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरा पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू डू देम एंड देन यू आर गोना डू द क्वेश्चंस को पढ़ोगे, उसके बाद अच्छे से आंसर्स करोगे। बहुत दिमाग लगाना, यू हैव टू utilize all your efforts and you have to do everything, okay, to tackle this particular passage. MCQs भी आपके like passages में होंगे, so don't hurry, okay. You need to think deep and it could be tricky, so like you have to work accordingly and manage your time accordingly. And to be on the competitive edge, like start reading in the reading time only. अपने पैसेज को रीडिंग टाइम में ही पढ़ने शुरू कर देना। लाइक अगर आपके पास टाइम है 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है हमारे पास, तो राधे दिन कि आप पूरा एक बार पेपर पढ़ के देख रहे हैं, आपको आता नहीं आता, आप मत देखो, लिटरेचर सेक्शन मत देखो, राइटिंग सेक्शन मत देखो, लेकिन पहले एक पैसेज तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड यू गोना रिवाइज देम, ओके। सो एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ना, स्टार्टिंग से रीडिंग टाइम से ही शुरू कर देना। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इसके लिए जो आपके लिए रहने वाले है, दैट बिल्कुल भी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जोड़ने का बिल्कुल ट्राई मत करना। अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें मत लगाना कि आप जोड़ दे इंफॉर्मेशन, लाइक कुछ पूछा था कभी ने कुछ बोला है, लाइक राइटर ने ऑथर ने कुछ बोला है एंड आप उसका इंटरप्रिटेशन अपने अकॉर्डिंग करो। नहीं, कोई भी शब्द कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं जोड़नी, जो उसमें लिखा है बिल्कुल वो एक्सप्लेन करने की, खुद को ट्राई करना, इंटरप्रेट करने की, खुद से अपने आप को एनालाइज करने की, वो चीजें ट्राई करनी है, कुछ भी खुद से नहीं जोड़ना है। दिस शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल, बिकॉज हम इसकी वजह से मार्क्स लॉस कर देते हैं, ओके। Then moving forward to the next section, that is writing section. And writing section में आपकी spelling mistake कुछ नहीं होनी चाहिए and half marks because आपके spelling के लिए deduct होता है। And next thing is कि आपको format बिल्कुल दिलो जान से बहुत अच्छे से आपको format आना चाहिए। We are having 3 to 4 things in this Hindi section, that is विज्ञापन लेखन अथवा संदेश लेखन, email writing we have, then we have like the अनुच्छेद लेखन we have, and then we have the
पत्र लेखन, राइट। सो ये चीजें हमारे पास होती हैं इसमें राइटिंग सेक्शन में। हर चीज का आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। पत्र है बिल्कुल फॉर्मेट आना चाहिए, ईमेल है बिल्कुल आना चाहिए, विज्ञापन है बिल्कुल आना चाहिए, राइट। संदेश लेखन में शायद चॉइस आती है, तो आपको हमेशा विज्ञापन लेखन करना है। जो चीज कम में होती है, क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, तो वो चीजें हमेशा आपको पहले अटेम्प्ट करनी है अच्छे से बहुत। और अनुच्छेद को आपको एक बहुत अच्छा सा उसको टाइटल देना है। फिर 3 फॉर्मेट्स में लिखना है। पहले यू आर गोना राइट proper intro, then body, and then conclusion. This is the perfect strategy to tackle the writing section. Okay, so you are gonna do it. Also in writing section, your meticulous answer writing presentation will impress the teacher, will impress the examiner. So it's very important for you all to like recall or remember about how you're presenting your answers rather than just writing them in your own languages. Okay, so we are gonna focus on that also. और हाँ, बिल्कुल भी काट पीट मत करना अपने राइटिंग सेक्शन में। डू नॉट होच पोच बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, काटना पीटना कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गलती है तो एक बिल्कुल थिन लाइन, एक थ्रेड लाइक लाइन बना देनी है, ड्रॉ कर देनी है, दैट यू कटिंग इट। ओके, एंड अपने पहले पॉइंट्स लिख लो। अनुच्छेद अगर आप लिख रहे हैं, पहले कुछ कुछ की पॉइंट्स लिख लो, फिर उसको अरेंज करो एंड अच्छे से आंसर लिखो, बिकॉज कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए ऐसे। And moving forward to the next portion, that is grammar, and this is the easiest section I can say, but कुछ स्टूडेंट्स को नहीं लगता है। सो आई विल लिंक अ वीडियो फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट एंड आप उससे अपना ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, फुल मार्क्स उसमें अचीव कर सकते हैं, राइट। ग्रामर को यूट्यूब की जो मैं वन शॉट आपको देने वाली हूँ, आपको उस वन शॉट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, 1-2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके देख लेनी है, एंड दैट्स ऑल। दैट्स you're gonna score amazing in grammar. I am sure about that. Okay, so yeah, that's all. And then moving forward to the literature section, what we are going to do in literature is that like पहले आप समरी पढ़ोगे अच्छे से। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, 2 दिन है, आप पूरे पूरे चैप्टर नहीं दे सकते। अगर आपने कुछ अंडरलाइन करा था बुक में, आपके पास हाईलाइटेड है, सो यू कैन रेफर टू दैट। बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू आर गोना डू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो अगर आपके पास कोई समरी या कुछ भी है तो वो देखो। फर्स्ट डू दैट समरी, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सोल्व करके देखो, लिख लिख के देखो। लिखना इज रियली इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिंदी एग्जाम, राइट। यूज ऑफ कीवर्ड्स, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ शब्द लिखे होते हैं जो कि आपको एज इट इज लिखने होते हैं अपने एग्जाम में, सो उनको लर्न करो, उन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में बनाने का, उनसे आंसर्स फॉर्मुलेट करने का ट्राई करो। टेक्स्ट बुक की जो फ्रेजेस होते हैं, लाइक आई ऑलरेडी सेड, वो चीजें अपने आंसर्स में इंक्लूड करो। ओके, जिससे कि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव और एक सीबीएसई की लैंग्वेज में लगे। When talking about literature, आपका पोएम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मेजर थिंग होता है। उसमें आपको पोएम का मीनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्या पोएम है, पोएम का नाम क्या है, पोएम के ऑथर कौन है, पोएम से क्या आपको लेसन मिला है, क्या मोरल मिला है, क्या वैल्यूज हैं उसकी, वो सब कुछ चीजें, उनका हर चीज का मतलब, किस लाइन का क्या मतलब है, हर चीज आपको आनी चाहिए। ओके, एंड लर्न ऑल द पोइट्स एंड द राइटर्स नेम। ओके, और पोएम के अच्छे से मीनिंग पूरा कंप्लीट करना है आपको, एंड दैट्स ऑल फॉर लिटरेचर। एंड आई थिंक आप अच्छे से बहुत कंप्लीट करने वाले, आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करो, लिखो उनको, एंड श्योर आर लाइक सम गोइंग टू बी द टिप्स, एंड श्योर आई एम गिविंग यू सम टिप्स सो दैट यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 by 100 इन हिंदी, राइट। While writing your exam, in the exam time, अपनी मात्राएं बहुत अच्छे से चेक करो, बिकॉज आपका हाफ मार्क राइटिंग का, स्पेलिंग का, मात्रा का कटता है, सो अपनी मात्राएं बहुत अच्छे से चेक करो, नंबर 1 थिंग। देन नंबर 2 थिंग दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो, जो भी आपकी की पॉइंट्स है उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करो हमेशा, राइट। एंड नंबर 3 is neat writing. Neat writing is very important. If your handwriting is neat, then the examiner might give you the benefit of doubt for your borderline answer. Okay, so handwriting plays a major role. The answer should resonate with the examiner's point of view, with the examiner's perspective, with the examiner's expectations, right? So आपको उस तरीके से लिखना है कि वो उसको लगे कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स और आपको हर चीज बहुत अच्छे से आती है। एंड जैसे मैंने बोला, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता उसका स्ट्रक्चर हम करने वाले, फर्स्ट वी आर गोना डू बॉडी, दैट वी आर गोना डू फर्स्ट वी आर गोना डू इंट्रोडक्शन, देन वी आर गोइंग टू राइट बॉडी, बॉडी में हर चीज लिखने वाले, एंड देन एक परफेक्ट कंक्लूजन आपको लिखना है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। A profound conclusion leaves a impact, like a lasting impact on the examiner, so it's important, right? एक अच्छा conclusion बहुत important होता है किसी भी आंसर के लिए, so you have to conclude that in a positive point, okay? और हाँ, stick to the word limit, it's very important. हिंदी है, आपकी लैंग्वेज है, your mother tongue, so वो सोच करके ये नहीं कि आप लिखते जा रहे, you need to stick to the word limit, जितना आपको लिखना है उतना लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, okay? And that's gonna be it for the video, and I think this will help you a lot in scoring 100 by 100 marks. I myself scored 97 marks, and I hope
Like these tips help you a lot, and please subscribe to this particular YouTube channel of mine, and it is your channel also, so please do consider subscribing if I've helped you even a bit, okay? And share this video with your friends, like and share this video. Stay connected for more further videos for your other exams also, and for Hindi and for maths, everything. Do consider subscribing to this channel, and I hope you liked it. Thank you so much, and I'll meet you next time with a new and an amazing video. So that's all for today's video.